सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं, कांग्रेस समर्थक पंकज शर्मा जी हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव स्टूडियो में हैं, जेएनयू के प्रोफेसर और लेखक आनंद रंगनाथन इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। पंकज शर्मा जी, मेरा सवाल सीधा तौर पर आपसे है, ये कांग्रेस को संवेदना क्यों चाहिए भैया मोदी जी से खामनेई जी की मौत पर? देखिए, विश्व राजनय में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सी चीजें प्रतीकात्मक होती हैं। भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री, इतना मजबूत, पराक्रमी और यशस्वी प्रधानमंत्री अगर खामेनेई की मौत पर अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करता है तो इससे दुनिया में एक संदेश जाता है। मुसलमानों के, आपने कहा, सबसे 10 महीने में, रमजान के महीने में ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? जड़ कहाँ है? इसे शुरू किया किसने है? 2.5 दिन, 11 देश, 3800 से ज्यादा, आपने बताया कि ड्रोन और मिसाइलें गिर चुकी, और आप कह रही हैं कि भारत में सुकून से रमजान के रोजे रखे जा रहे हैं। जिस्मानी तौर पर महफूज हैं, अच्छी बात है, लेकिन ज़हनी तौर पर लोग कितने इत्मीनान से हैं, ये भी सोचने की बात है। इस बात से तय नहीं होगा कि 57 मुस्लिम देशों में से सिर्फ 10 देशों ने खामेनेई की मौत पर जाहिर किया है। मेरा कहना यह है कि भारत जैसे देश को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका की यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री के नाते, और वहां उनसे पूछा गया तो उन्होंने खुलकर कहा था कि इराक में हमला करके, इराक में घुसकर अमेरिका ने गलती की। 2016 में नरेंद्र भाई मोदी ईरान गए थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें वहां उन्होंने कही थी। जब ईरान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए भारत, तो 2018 में एक संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ, इतनी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें कही थी। आज क्या हो गया? कुछ लोगों को लग रहा है कि ईरान गलत है, बहुत से लोगों को लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल गलत हैं। हाँ। ईरान की तबाही पर, उसके नेताओं के मारे जाने पर कुछ लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। दर्शकों को पंकज जी ये बता देना चाहती हूँ, क्या ये यूपीए गवर्नमेंट नहीं थी जिसने ईरान के खिलाफ वोट किया था अमेरिका के साथ खड़े होकर? तब क्या यूपीए कठपुतली थी अमेरिका की? यूपीए अमेरिका की कठपुतली कभी नहीं थी। तो फिर और ईरान अगर के खिलाफ नहीं, तो फिर ईरान के खिलाफ वोट क्यों किया? हाँ हाँ, ईरान के खिलाफ वो एक विशेष परिस्थिति में ईरान के खिलाफ जब वोट करना जरूरी था। और ये कौन सी परिस्थिति है? ये परकटी परिस्थिति है। मैं ये कह रहा हूं कि सब लोग जानते हैं कि न्याय पर आधारित जो विश्व व्यवस्था है उसमें अमेरिका का कभी भी यकीन नहीं रहा, लेकिन अलग अलग कारणों से कईयों के वोट सिले हुए हैं। दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, आप लोग बहुत इतना फॉल्स नैरेटिव आप लोग फैलाने की कोशिश करते हैं। तब मनमोहन सिंह कटपुतली या मनमोहन सिंह की सरकार जो है, यूपीए जो है, वोट किया था कि एक व्यक्ति, एक नेता शहीद हो गया है, एक नेता शहीद हो गया है जिसको हम दोस्त मानते थे चाबहार पोर्ट पे। हम लोगों को वेस्ट एशिया में, अरे कुछ नहीं, डरे हुए कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। प्लीज डू नॉट येल एट मी। नो नो, आई एम नॉट येलिंग एट यू। डू नॉट रेज योर वॉइस हियर। आप रोजे में हैं, आप बताइए, एक आदमी का इंतकाल हो गया है, क्या हमें कंडोलेंस देनी चाहिए या नहीं? क्या कहता है इस्लाम? वो सरकार डिसाइड करेगी। हाँ, सरकार ने तो कर दिया ना डिसाइड। कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर आप वही करते हैं जो अमेरिका आपको कहता है। यू डू नॉट डिसाइड। अमेरिका जो कहता है आप करते हैं। हाँ, आनंद रंगनाथन, यू वेंट देयर, यू टुक द अवार्ड। प्राइम मिनिस्टर को पता था क्या होना है, छुपाया गया, वापस आए, मुंह छुपा के बैठे हैं। खोल गया आपका कि यूपीए ने ईरान के खिलाफ वोट किया, अमेरिका के साथ खड़े होकर। तब क्या थे आप? कठपुतली थे अमेरिका की। ईरानियंस की ब्रेवरी को मैं सैल्यूट करता हूं। यही परमाणु कॉन्स्पिरेसी ऑफ अमेरिकन इजराइलियंस से हेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमला हो रहा है। और उसी परमाणु ताकत के ईरान पर काबिज होने के चलते हिंदुस्तान ने वोट किया था जब यूपीए की सरकार आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करेंगे, गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे। आनंद रंगनाथन स्क्रीन पर, आवाज बंद कर रही हूं मैं आपकी। आनंद रंगनाथन। रूबिका, देखिए, ईरान ने गलती करी कि इजराइल पे टेरर अटैक प्लान करवाए। आपने गलती करी कि विवेक श्रीवास्तव को स्टूडियो में लाई। ये इसलिए स्टूडियो आते हैं ताकि ये फेड आउट ना हो पाए, वरना इनको अब देखिए चिल्लाते रहेंगे, इंटरप्ट करते रहेंगे। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नंबर 1,
देखिए, कांग्रेस समर्थक कोई हो ना हो वो भी सह लेंगे, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह का समर्थक ना हो ये हमें सहन नहीं होगा। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने अमेरिका के खिलाफ बोला था ड्यूरिंग इराक वॉर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, याद करिए। हो सकता है जेंजी वालों को याद ना हो, लेकिन आप तो जेंजी के नहीं है। 1 मिलियन मुसलमानों को जिसने सरेआम कत्ल करवाया, जॉर्ज बुश, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? मिस्टर बुश, पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू, ये बोला था रूबिका, आपको याद होगा। तो ये कहना कि यूपीए डिफरेंट थी और यहां पे डिफरेंट है, प्लीज थोड़ा सा आप भी पढ़ लीजिए। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं, क्योंकि पता नहीं कौन सा युद्ध यहां पे शुरू हो गया, कांग्रेस समर्थक, ये समर्थक, यहां पे बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है। नंबर 1, आप किसी भी नॉर्मल नेता से कंपेयर नहीं कर सकते खमेनी को। खमेनी, एक तो पहली बात, ही वॉज प्लानिंग लार्ज स्केल टेरर अटैक ऑन इजराइल, हिजबुल्लाह को फंड कर रहे थे, हमास को फंड कर रहे थे, टेरर स्टेट था। अपने ही 12,000 लोगों को, इनोसेंट बच्चे बच्चियों को 1 महीना पहले कत्लेआम किया है उन्होंने। उनकी सरकार के अंडर यह कत्लेआम हुआ है, और आप कह रहे हैं कि उनके, आप रूबिका, आप रोजे पे हैं और ये विवेक टेररिस्ट के जनाजे पे जाना चाहते हैं। ये यहां की प्रॉब्लम है। अब मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। ये वही खमेनी है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को सपोर्ट तक नहीं किया। किसने हमें सपोर्ट किया? 2 कंट्रीज ने, इजराइल और तैवान। और पता इन्होंने क्या कहा था हमें? ऑपरेसर स्टेट कहा था खमेनी ने हमें। 1971 में सारे अरब नेशंस बजाय इराक को छोड़ के पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। हमारे साथ कौन था? इंदिरा गांधी ने फोन लगाया, हंसकर पेपर सुनिए आप उनके, देखिए। गोल्डा मायर ने हमें इंपॉर्टेंट एम्यूनिशन दी, उसकी बदौलत हमने 1971 का वॉर जीता। और लेकिन फिर हमने उनकी पीठ पे छुरा भोंका 1973 में, यौन कुपुर वॉर में, कारगिल वॉर में। यूएस सैंक्शंस थी रूबिका, लेकिन इजराइल ने उनको डिसरिगार्ड करते हुए हमें लेजर गाइडेड एमओ दी। दैट टर्न द टाइड ऑफ द वॉर। हमारे दोस्त कौन है? हमने आज तक गलती करी, पहचाना नहीं। अब शायद हम मोदी जी पहचानना शुरू किया है, और अब ये लोग आ गए हमें बताने के लिए कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। शर्म आनी चाहिए। आप बोलिए विवेक। वो है स्क्रीन पे भी, देखिए डॉक्टर रंगनाथन, अब आप सुनते चले जाइएगा जरा। 1971 के वॉर के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत के खिलाफ जो रेजोल्यूशन आया था, उसमें भारत की बैटिंग मिसेस इंदिरा गांधी के कहने पर पैलेस्टीनियन पीएलओ के नेता यासर अराफात ने की थी। द रेजोल्यूशन वाज ड्रॉप्ड। और सुनिए, कश्मीर के इशू पे पैलेस्टीनियंस और यासर अराफात ने भारत का साथ दिया। जब भारत आए थे तो हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी उनसे मिलने नहीं मिले और बाइकॉट किया। बोलने दीजिए मुझे जरा, बहुत हो गया, सुनते जाइए। आप एक कंट्री को टेरर स्टेट कहते हैं, आपको इजराइल का टेरर नहीं दिखा, आपको अमेरिका का टेरर नहीं दिखा। इराक को खत्म किया, अफगानिस्तान को खत्म किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गया बेडरूम से, आपको गलत नहीं दिखा। आपको वियतनाम के ऊपर हमला किया, गलत नहीं दिखा। आप यहां खड़े होकर के बोला मेरे देश के खिलाफ कि ये दोनों बच्चों को बिठा करके मैंने सीज फायर कराया, आपको बुरा नहीं लगा। आपको अमेरिका का टेरर नहीं लगता, आपको ईरान का टेरर लग रहा है। ईरान स्टूड फॉर द कॉज ऑफ पैलेस्टीन and that was the right cause। और ईरान आज लड़ रहा है, हमें ईरान के साथ, सुनिए मैडम, बोलने दीजिए। पैलेस्टीन के वकील, रुकिए।